दोस्तों, फल हमारे आहार के अंतर्गत आज मैं आपके सामने अमरूद के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमरूद के बारे में कि इसको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अमरूद का परिचय क्या है, अमरूद कैसा फल है और कब इसको खाना चाहिए। तो अमरूद का वनस्पतिक नाम या लैटिन नाम सीडियम गजाइवा है। इसके कुल का नाम मार्टेसी है और इसका प्राचीन या सांस्कृतिक नाम जो है वो अमृत या अमृत फल भी है। बनारस में प्राय सब लोग इसे अमृत के नाम से ही जानते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो अमरूद जो शब्द है यह एक फ़ारसी शब्द है और अगर हम ये देखें कि अमरूद को हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसको सफरी या लताम हिंदी में कहा जाता है। अमरूद का स्वाद खट्टा, मीठा तथा फीका तीनों तरह का होता है। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि अमरूद की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अमरूद जो है वो उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने स्वादिष्ट स्वाद और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये जो पौष्टिक फल है जिसको हम अमरूद कहते हैं, इसका ऊपर का जो भाग है, छिलका है, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे होंगे, ये कुछ हल्का पीला और हल्का हरा होता है और इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है। यहाँ पर हम आगे देखें तो हमें जानकारी मिलती है कि अमरूद की जो उत्पत्ति है ये वेस्ट इंडीज़ से मानी जाती है और इसे अमेरिका से जो पुर्तगाली लोग हैं, जो व्यापारी थे, उनके द्वारा इसको लाया गया। भारत के अंदर भी अमरूद का जो पेड़ है वो कई स्थानों पर मिलता है, अर्थात इसकी जो फसल है भारत में कई स्थानों पर की जाती है। और भारत के अलावा साउथ अमेरिका का जो देश है पेरू, मुख्यतः इसको वहाँ का फल माना जाता है। इसीलिए यूरोपीय लोग जो हैं इसको पेरू का फ्रूट या पेरू फ्रूट के नाम से भी जानते हैं या इसके इंडिकेट करते हैं। अगर हम और चीज़ देखें इसके बारे में, इसके परिचय के बारे में, तो जाड़े की ऋतु में यह इतना अधिक अच्छा और सस्ता प्राप्त होता है कि इसको जो सामान्य लोग हैं उसको भी खा सकते हैं। और अगर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इसको गरीबों का सेब भी कहा जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और मुख्यतः अमरूद के अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं, ख़ासतौर से विटामिन सी, वो जुकाम और खांसी से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी और विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें लोहा यानी आयरन, चूना और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए इतने सारे गुणों के होते हुए आयुर्वेद में अमरूद को त्रिदोष सामक भी बताया गया है, यानी कि त्रिदोष सामक इसको बताया गया है। और यह अमरूद जो है वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में संतुलन बना करके रखता है। अमरूद में फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा फोलिक एसिड, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। अमरूद में आरिटाइनाइड्स और पॉलीफिनाइल्स भी पाया जाता है जो उन्हें एंटी एजिंग और एंटी कैंसर गुणों के साथ बालों को भी और जो हमारी स्किन है उसको भी अच्छा बनाने में अपनी सहायता प्रदान करते हैं। अमरूद का जो फल है वह भी और अमरूद के जो पत्ते होते हैं वो भी औषधीय गुण से निहित होते हैं, जो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा करके रखते हैं और जो बीपी होता है और जो डायबिटिक होता है इसको भी कंट्रोल में रखते हैं और साथ साथ इसको पाचन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमरूद के प्रकार। भारत में अमरूद की कई अच्छी किस्में और फसलें यहाँ पर होती हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊपर का जो कवर होता है या इसको छिलका होता है वो हल्का पीला और हल्का हरा होता है, लेकिन अंदर से यह सफ़ेद और लाल या गुलाबी टाइप में निकलता है।
इसकी कई सारी प्रजातियां, जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे कि कई सारी प्रजातियां अलग प्रकार से यहाँ पर मिलती हैं। इसमें मुख्यतः जो हैं वो इलाहाबाद का जो सफ़ेदा है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा सरदार, लखनऊ 49, ललित, धारीदार और चित्तीदार, लाल गूदे वाला, करेला आम, बेदाना आम, सेबनुमा आम और नासिक धारीदार आम, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह सफ़ेद और गुलाबी अमरूदों को हम ज़्यादा इसको प्राथमिकता देते हैं और इसमें ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी को एक स्फूर्ति प्रदान करते हैं। अमरूद का जो पेड़ है वो लगभग 30 वर्षों तक भली भांति फल देता रहता है और प्रति वर्ष हम देखते हैं कि लगभग एक पेड़ 700 से 800 फल जो है वो देता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अमरूद के खाने का समय क्या है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई फल का सेवन करते हैं, फल को खाते हैं, तो उसके उस टाइम को ज़रूर नोट करें कि हम किस टाइम, कौन सा फल हमें किस टाइम खाना चाहिए। ख़ास तौर से अमरूद के बारे में कहा गया है कि इसे हमेशा दोपहर में खाने की सलाह दी जाती है। अमरूद को दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले या भोजन के लगभग 2 घंटे बाद इसको लेना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। हालांकि कहने को तो हम फलों को कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हर चीज़ का एक ना एक समय निर्धारित होता है कि कब कौन सी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि भोजन से 1 घंटा पहले और भोजन के 2 घंटे बाद अमरूद का सेवन करना चाहिए तो अधिक फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अमरूद को कब नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर आयुर्वेद में इस चीज़ को भी बताया गया है कि अमरूद को किस समय या किस वक्त नहीं खाना चाहिए। तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि अमरूद को खाली पेट ना खाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रात में या बहुत जल्दी सुबह, जैसे हम कहते हैं कि नहार मुँह खा लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ ऐसी है, सेब है, सेब को हम नहार मुँह खा लेते हैं, बिना कुछ खाए उसको खा लेते हैं, उसका सेवन कर लेते हैं, लेकिन अमरूद को खाली पेट खाने से बचना चाहिए। कई बार अमरूद के अंदर जो बीज होते हैं ये पेट में दर्द पैदा कर देते हैं, इसीलिए जो समय इसका खाने का बताया गया है उसी समय पर इसको खाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अमरूद के फ़ायदे और उपयोग देखते हैं। अमरूद में जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि विटामिन सी और फाइबर इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लाइकोपिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, पोटेशियम, ये सारी चीज़ इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती हैं। इसीलिए इसको पेट के लिए रामबाण भी बताया जाता है। इसके अलावा अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी मौजूद होते हैं। यह इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अमरूद जो है केवल एक इसका फल ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जिसके अंदर पोषक तत्व होते हैं और कई प्रकार के रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता जो है ये विकसित करते हैं। ख़ासतौर से अमरूद को कब्ज़ और डायबिटीज़ के समस्या में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। और यही नहीं बल्कि जो स्किन होती है उसके लिए भी और बालों के लिए भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा भी हम वो चीज़ देख लेते हैं कि अमरूद में मौजूद विटामिन सी शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अमरूद में मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करता है। अमरूद में मौजूद फाइबर पेट साफ करता है और कब्ज़ दूर करता है और पेट को मुलायम बनाता है। इसके अलावा अमरूद में मौजूद पोषक तत्वों में डाइजेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। अमरूद में मौजूद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फाइबर की मात्रा जो है वो डायबिटीज़ से बताती है। डायबिटीज़ वालों के लिए ये सेब से अच्छा महत्वपूर्ण फल है। इसके अलावा अमरूद खाने से वज़न में भी नियंत्रण होता है और स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। यही नहीं बल्कि अमरूद जो लोग अमरूद का सेवन करते हैं उनकी दिल की बीमारियों को यह कंट्रोल करता है, यानी कि उसको दिल की बीमारियों से बचाता है। और यही नहीं बल्कि सुबह अमरूद का सेवन करने से बवासीर में भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि अमरूद अनेक पोषक तत्वों का भंडार है जो अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आगे देखते हैं कि अमरूद खाने के फ़ायदे आपने देखे। अमरूद में जो पोषक तत्व हैं वो मौसम के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन और पोटेशियम, फाइबर ये भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और जब आप फलों का सेवन करते हैं तो फलों के सेवन से तो आमतौर से आप सभी जानते हैं कि जितने भी हम फलों का ज़्यादा सेवन करते हैं आपकी सेहत में उतना ही इजाफा होता चला जाता है, आपकी सेहत जो है उतनी अच्छी मजबूत होती चल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह जो है इतना पोषक तत्वों से भरपूर होता है कि यह सिर दर्द को दूर करने में, सर्दी जुकाम को दूर करने में, मुंह में अगर दर्द है, दांतों में दर्द है उनमें भी, हार्ट डिसीज़ जो हैं उनमें भी, इसके अलावा जो वोमिटिंग व्यक्ति को होती है उसको रोकने में भी सहायक होता है। यही नहीं बल्कि यह खून की मात्रा को, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। और जो पेचिश हो जाती है उसमें भी अमरूद को रामबाण गुणकारी माना गया है। गठिया रोग में भी, बवासीर में भी, और ऐंठन या कंपन जो बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं, और एसिडिटी में भी यह बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो अमरूद की जो छाल होती है उसका काढ़ा पीने से, यानी कि 5 से 10 ग्राम जो है उसका चूर्ण बना लें और उसको खाने से पेचिश, हैजा, जो इस तरह की या वोमिटिंग वगैरह है या खाना पच नहीं रहा है तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। अब आगे देखते हैं, अगर हम अधिक अमरूद का सेवन करते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में अमरूद का सेवन करते हैं तो ये किस प्रकार से हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये देखिए कि अगर ख़ास तौर से जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर है, यानी कि पेट कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, फैटी लीवर है, ठीक है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमरूद एक तो तासीर इसकी ठंडी होती है, दूसरा अमरूद का जो गुदा है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें बीज भी होते हैं, और अब तो मार्केट में हाइब्रिड अमरूद भी आने लगे हैं जो कि मैं समझता हूँ, कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान भी देते हैं। उनका बीज बहुत मोटा होता है और वो जल्दी से चपता नहीं है तो वो नुकसान दे जाता है, ठीक है। तो यह क्योंकि इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, कई बार हम लोग डॉक्टर के पास बैठते हैं तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को देखते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसके अलावा जिन लोगों की किडनी में पथरी वगैरह हो जाती है, स्टोन हो जाती है, उनको भी अमरूद के सेवन से अपने आप को बचाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हालांकि वो फल का सेवन कर सकती हैं तो, लेकिन अमरूद का सेवन कम करें और अमरूद की पत्तियों से बनी हुई चाय को ना पिएं, और आप जो है इसका प्रयोग करें, सावधानी से करें। बच्चों को जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं वो भी इसको, मतलब इस फल का सेवन जो है सावधानी से करें। और अगर डायरिया अधिक हो, आप इसका सेवन कर लेते हैं तो शारीरिक रूप से आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो इस चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम उसकी अति करते हैं या उसकी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो चीज़ हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो इसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस पर दृष्टि डालते हैं कि अमरूद की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो एक अमरूद के अंदर इसमें कैलोरी भी होती है, वसा भी होती है, इसके अंदर सोडियम भी होता है, फाइबर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, इसमें शुगर भी होती है और प्रोटीन भी होती है। लेकिन इसमें प्रोटीन और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसको शुगर के लिए भी फ़ायदेमंद और रामबाण बताया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी इसमें कम होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम जो अच्छी मात्रा में होता है, जो कि पेट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा इसमें कैलोरीज भी अच्छी मात्रा में होती है, इसीलिए इसका सेवन करना फ़ायदेमंद है। अब आगे बढ़ते हैं, अमरूद के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। अमरूद जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है। यह
अब पेचिस में और हाई बीपी में यह लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा हम देखें तो अमरूद के पेड़ जो हैं वो आम तौर पर 20 फुट तक ऊंचे होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में कई जगह इसको आप बो सकते हैं, घर में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये लगभग 30-40 वर्षों तक आपको फल दे देता है और अच्छे फल आते हैं। अगर आप घर में ही लगाएं इसको तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हाइब्रिड, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड अमरूद आने लगे हैं मार्केट में जो कि नुकसान देते हैं। इसके अलावा ये अगर हम इसको लगाएं तो 2-3 साल बाद यही फल देना शुरू कर देता है। साल में ये 2 बार फल देता है। आपने देखा भी होगा कि आप लोग जो हैं इनको बरसात के मौसम में भी अमरूद का सेवन करते हैं, और जैसा कि अब सर्दी शुरू होने वाली है तो अब तो अमरूद जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि एक, अगर हम अमरूद को काट के देखें तो उसमें जो है लगभग 200-300 बीज या 500 के आसपास बीज उसके अंदर देखे जाते हैं। हालांकि कुछ किस्में ऐसी हैं जो बीज रहित होती है, जिसके अंदर बीज नहीं होता। और मुख्यतः जैसे कि मैंने बार बार आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी होते हैं और बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए यह आदमी के लिए रामबाण कार्य करता है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। आप इसका सेवन करें, लेकिन सेवन कब करें? जैसा कि मैंने आपको बताया, खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद इसका सेवन करें। ये आपके पेट को बहुत अच्छा लगता है, आपकी अपच की समस्या को दूर करता है और बहुत सारी पेट की बीमारियों से आपको बचाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन फल हमारे आहार विषय पर जो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई, या आपको कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इसके बारे में लिखें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप बने हुए हैं उन सब में भी इसको आप शेयर कर दें। और शीघ्र ही जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।